हेलो स्टूडेंट, अभी लास्ट दो वीडियो में हम सीख चुके हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट कैसे बनाएंगे जब पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट में दिया हो। आज हम सीखेंगे कि प्रोजेक्शन पॉइंट के कैसे बनाना है जब वो थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हो। तो जैसे कि प्रॉब्लम ये है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट विच इज 20 mm बिलो HP एंड 30 mm बिहाइंड VP। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये आप अगर बना देते हैं और ये VP HP को समझ लेते हैं तो इसके हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके तरफ से ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड क्वाड्रेंट ये आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में पोजीशन क्या होगी? बिलो HP बिहाइंड VP। और हम यहाँ से देखेंगे तो फ्रंट व्यू यहाँ दिखेगा, टॉप से देखेंगे टॉप व्यू यहाँ दिखेगा। तो इसी को अगर कर लें तो फ्रंट व्यू यहाँ दिखेगा, टॉप व्यू यहाँ दिखेगा। देखो टॉप व्यू यहाँ दिख रहा है। इसको देखें कैसे बनाते हैं इसको बोर्ड पर। तो वही VP HP बनाए। सबसे पहले ये प्लेन आ गया, वर्टिकल प्लेन, ये आ गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये आपने इसको नीचे कंप्लीट कर लिया और ये यहाँ इसको ये कंप्लीट कर लिया। तो ये आ गया HP और ये VP, ये XY लाइन हो गई। अब पॉइंट की पोजीशन कहाँ दी है अपनी? बिलो HP, इससे नीचे यहाँ कहीं, और बिहाइंड VP इससे पीछे, यहाँ से इतना पीछे। ये लाइन दिखेगी नहीं हालांकि, पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये पॉइंट की पोजीशन यहाँ है। 20 mm बिलो HP, 30 mm बिहाइंड VP। जब सामने से आप बनाएंगे तो फ्रंट व्यू आपको यहाँ दिखेगा, और टॉप से देखेंगे तो टॉप व्यू आपको यहाँ दिखेगा। तो ये आप P डैश लिख सकते हैं और ये P। अब जैसा कि आप पहले भी समझ चुके हैं, इसको पेपर पर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं। रोटेट जब करेंगे तो देखो क्या होगा, ये प्रोजेक्शन रोटेट होके ऊपर चला जाएगा। जैसे ये प्लेन ऊपर जाएगा तो ये प्रोजेक्शन रोटेट होके इसी की सीध में ऐसे रोटेट होके ये यहाँ इसका सेंटर पॉइंट होगा और ये आपका ये ऊपर चला जाएगा। तो ये P पॉइंट यहाँ आ जाएगा और इसी की सीध में ये P रहेगा। तो रोटेट होकर ऊपर पहुंच गया तो आपको जो इमेज दिखेगी वो इस तरीके से दिखेगी। एक पेपर पे ये XY है, रोटेट होकर P ऊपर पहुंच गया है तो P यहाँ आ जाएगा, और ये P डैश नीचे है तो P डैश नीचे होगा। एक लाइन पर बनाएंगे तो XY लाइन ये बनाएंगे, और P ऊपर बनाएंगे आप, P डैश नीचे बनाएंगे। ये डायग्राम फाइनली बनाया जाता है। इसमें मैंने पहले फिर से बता दूं, ये लाइन आपकी डार्क होगी, XY लाइन है, P पॉइंट डार्क होंगे, बाकी ये प्रोजेक्टर लाइन लाइट पेंसिल से बनाना है। तो ये प्रोजेक्शन हो जाते हैं। तो ये हमने सीखा, वैसे ही था जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का। एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में दिया है, इस क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा? पॉइंट इज बिलो HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP। 20 mm बिलो HP आ जाएगा और 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP। ये पोजीशन हो जाएगी।
तो पॉइंट की पोजीशन यहाँ कहीं आएगी, इसको हटा देते हैं। अब आप सामने से देखेंगे, यहाँ से अगर देखते हैं तो फ्रंट व्यू यहाँ जाएगा, ये पी डैश लिखा है, इसको पी डैश बना लिया। टॉप व्यू आपका यहाँ आएगा, ऊपर से देखेंगे तो पी यहाँ आएगा। तो ये आपके तो टॉप व्यू आपका ये हो गया, फ्रंट व्यू ये हो गया। लाइन पर या प्लेन पर प्रोजेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट करेंगे तो ये यहाँ पर आएगा और ये रोटेट होके, और एक्स वाई अगर प्लेन पर हम देखेंगे तो पी डैश आपको यहाँ दिखेगा, तो पी उसके नीचे यहीं कहीं दिखेगा। पी रोटेट होके आ जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा। डायग्राम आप बनाएंगे तो प्रोजेक्टर लाइन में पी अगर यहाँ है तो पी यहाँ, ये डिस्टेंस वही 20 रहेगी और ये डिस्टेंस आपकी कितनी रहेगी 30। तो इस तरीके से हम थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट हो तो हम प्रोजेक्शन बना सकते हैं। एक लाइन में अगर मैं बता दूं, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो हमारे प्रोजेक्शन पी डैश ऊपर आता है, पी नीचे आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में पी डैश और पी दोनों एक ही तरफ रहते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में पी डैश एक्स वाई लाइन के नीचे और पी एक्स वाई लाइन के ऊपर। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका पी डैश और पी दोनों एक्स वाई लाइन के नीचे। ये फ्रंट व्यू डैश लिखा है वो फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू। जहाँ भी डैश लिखा है वो फ्रंट व्यू, और यहाँ खाली पी बना है वो टॉप व्यू। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे। सेकंड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों ऊपर। थर्ड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू नीचे, टॉप व्यू ऊपर। फोर्थ क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों एक्स वाई लाइन के नीचे बनते हैं। तो ये हम अलग अलग याद रख सकते हैं, और वैसे समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ईडी आपको याद नहीं करना है, समझना है। ये पोजीशन बन गई। तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया है, या सेकंड क्वाड्रेंट में दिया है, या थर्ड क्वाड्रेंट में दिया है, या फोर्थ क्वाड्रेंट में दिया है, तो उसको किस तरीके से हम पेपर पर उसके फ्रंट व्यू टॉप व्यू बना सकते हैं। अगले वीडियो में इसी के कॉन्सेप्ट को हम बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप आसानी से उसको किसी भी प्रोजेक्शन में यूज़ कर पाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद।